जितने भी कांड हमारे डोडा में हुए हैं, चापनाड़ी कांड, कमलाड़ी कांड, बरशाला कांड, सत्थल कांड, उसमें एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। टारगेट करने वाले मुस्लिम कम्युनिटी से थे और टारगेट होने वाले लोग हिंदू कम्युनिटी से थे। उन लोगों की क्या गलती थी? हमें लगता है कि उनकी गलती एक ही थी कि वो हिंदू थे। कल की डेट में भी कोई एक लड़का किसी एसपीओ की राइफल छीन के भाग गया है। समय बड़ा भयानक आने वाला है। अगर ये घटनाएं हम याद नहीं रखेंगे तो हम सजग और सतर्क नहीं रहेंगे। सजग और सतर्क जो समाज रहता है वही जीवित रहता है, वही प्रगति करता है। हमें ये सूचना मिली थी डोडा में कि पीछे से मिलिटेंट आए हैं और गनीका की तरफ से लोगों को मारना शुरू किया है। चापनाड़ी में हुए शहीद, चापनाड़ी में हुए शहीद, भारत माता की, भारत माता की। शहीद हुए सनातन समाज के बंधु और उनके समस्त परिवार जो यहाँ सम्मिलित हुए हैं, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सभी बंधु, भगिनी और मातृशक्ति, सबको मेरा प्रणाम। जैसा कि भाई साहब ने आपको बताया, आज का जो दिन है, आज का दिन हमें प्रेरणा देता है कि आतंकवाद का जो कालखंड यहां से बीता है, नई पीढ़ी जो है उसको तो मालूम नहीं है कि कैसे क्या हुआ था, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि उस दिन मैं खुद इस कार्यक्रम में था। जब ये यहाँ कांड हुआ तो मुझे डोडा में इंफॉर्मेशन मिली। उस वक्त तो सूचना तंत्र भी इतना नहीं था। हमें ये सूचना मिली थी डोडा में कि पीछे से मिलिटेंट आए हैं और गनीका की तरफ से लोगों को मारना शुरू किया है। हमें जानकारी तब मिली कि हम जब वहां से आर्मी के साथ ऑपरेशन में थे, आधे रास्ते में ऊपर पहुंचे तो वहां हमें पता लगा दोनों बरातें वहां पे इकट्ठी हुई थी और उनको मारा गया है। उनकी संख्या 25 से 26 की है। तो वो कालखंड हमें याद करके आज का जो दौर है, हमें चाहिए कि अपनी नई पीढ़ी को ये बताएं कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज के साथ हुई हैं। अगर ये घटनाएं हम याद नहीं रखेंगे तो हम सजग और सतर्क नहीं रहेंगे। सजग और सतर्क जो समाज रहता है वही जीवित रहता है, वही प्रगति करता है। इसलिए हमें उन घटनाओं से सीख लेते हुए अपने समाज को सुदृढ़ और समर्थ बनाना है और अपने समाज के जो भेदभाव है, आपसी भेदभाव है, मन मुटाव है, उनको दूर करके समाज की भलाई और देश की भलाई के लिए काम करना चाहिए। आज के इस अवसर में जितने संगठन यहाँ शामिल हुए हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और आशा करता हूं कि अगले वर्ष इससे भी अच्छा कार्यक्रम हो और इस कार्यक्रम को हम अच्छे तरीके से मनाएं और इस स्थान को भी अच्छे तरीके से डेवलप करने की कोशिश करें। पिछले वर्ष में थोड़ा सा इसमें काम हुआ है, ये अगली दीवार लगी है, लेकिन इसमें अभी काफी काम करने की जरूरत है। और ये एक स्मारक हमारा यहाँ बनेगा। वो लोग जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी है और हमारे समाज के लिए प्रेरणा सूत्र बने हैं, उनको याद रखते हुए हमारी नई पीढ़ी जो है उससे सबक लेगी। इसलिए कोई ऐसा स्मारक बने जिससे हमारी पीढ़ी ये देखे कि वो गरीब, लाचार, उन लोगों की क्या गलती थी। हमें लगता है कि उनकी गलती एक ही थी कि वो हिंदू थे। यहां की लड़ाई, आजकल की लड़ाई कोई आतंकवाद की लड़ाई नहीं है। जहां तक मुझे लगता है सीधे सीधे हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। जितने भी कांड हमारे डोडा में हुए हैं, चापनाड़ी कांड, कमलाड़ी कांड, बरशाला कांड, सत्थल कांड, उसमें एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। टारगेट करने वाले मुस्लिम कम्युनिटी से थे और टारगेट होने वाले लोग हिंदू कम्युनिटी से थे। इसलिए हमें चाहिए कि हम सब इकट्ठे होके ऐसी जैसी जो ताकतें हैं और जो समय हमें लग रहा है, आज के दौर में कोई समय अच्छा नहीं है। आप देख रहे हो, कल की डेट में भी कोई एक लड़का किसी एसपीओ की राइफल छीन के भाग गया है। समय बड़ा भयानक आने वाला है, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है
और जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, आर्मी के हैं, पुलिस के हैं, सीआरपीएफ के हैं, जो भी राष्ट्र की रक्षा में लगे हैं, देश की रक्षा में लगे हैं, हमें उनके साथ, उनके बाजू, उनकी आंखें और उनके कान बन के काम करना चाहिए, ताकि इस आतंकवादी रूप राक्षस को खत्म किया जा सके। आज के इस अवसर पे मैं यही बता के आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। और आज के दिन उन शहीदों को याद करने के लिए मैं एक दो नारे लगाऊंगा। जैसे कि मैं कहूंगा, चाप नाड़ी में हुए शहीद अमर रहे, अमर रहे। आप लोग बोलेंगे, चाप नाड़ी में हुए शहीद अमर रहे, अमर रहे। चाप नाड़ी में हुए शहीद अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम।